नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपो कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिनि, पाली दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव अर्थात बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं है घाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीनो जागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव भरम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन माने सबहि सुमानि, भनति भगति नति गति पहिचानि। यह प्राकृत महिपाल सुभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति और विनय की चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसूते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जी, सचिव सुमति कपि भाल। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता।
कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ मोर डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहु नाक सकोरी, समुझि संयम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नर्क ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नर्क में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चख चाहि, भगति मोरी मति स्वामी सराहि, कहत न साई होई अनेकी, रीझत राम जानि जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की, जिहि अग बधेउ ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही वो चाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तू विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही अहेरी, ते भरत ही बेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरितर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिर नाई, बरनउँ रघुबर बिसर जस, सुन कलि कलश नसाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आप कल्याणमय स्वभाव, सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊँ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। जय श्री राम।